जय हिंद दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हम अभी फिजिक्स को पढ़ा रहे थे और फिजिक्स में मात्रक चैप्टर यानी यूनिट्स, और आपको पता होगा कि हम लोग टारगेट किए हुए हैं रेलवे ग्रुप डी को। और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं दूरी का मात्रक। क्या? दूरी का मात्रक। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे खगोलीय इकाई, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि खगोलीय इकाई जो होता है, खगोलीय इकाई क्या है। ठीक है, तो खगोलीय इकाई बहुत आसान है। ये है आपका सूरज बाबा। कौन है? सूरज बाबा है। और ये है आपका पृथ्वी भैया। कौन है? पृथ्वी भैया। तो सूरज और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होता है उसी को कहते हैं खगोलीय इकाई। कितना आसान है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको एयू के द्वारा डिनोट किया जाता है। समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है। ठीक है, तो इसको लगभग में बात किया जाए तो 150 मिलियन, क्या 150 मिलियन किलोमीटर, या आप बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और इसको रियल वैल्यू में बात किया जाए तो इसका लगभग में कितना है? 14 करोड़। कितना? 14 करोड़ 95,97,870 किलोमीटर, लगभग 700 मीटर। क्या है इसका लेंथ? पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस से मतलब दूरी है। समझ गए? और देखिए, ये एक एवरेज वैल्यू है। क्या है? एवरेज वैल्यू है। लेकिन इसका रियल वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी का पोजीशन है वो चेंज होते रहता है। कैसे? सही समझते हैं। ये है आपका सूरज है। ये क्या है? आपका सूरज। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। जैसे कि आप भी चक्कर लगाते होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि कभी कभी बहुत करीब हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि बहुत दूर चला जाता है। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है। समझ गए? तो ये आपका पृथ्वी है और ये आपका क्या है? सूर्य है। ठीक है, सबसे दूरतम बिंदु पर चला जाता है। क्या? दूरतम बिंदु। बिंदु जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे दूरतम बिंदु पर चला जाता है, और उसी को हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में अफेलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अफेलियन। और ये जो घटना है वो 4 जुलाई को घटता है। कब? 4 जुलाई को घटता है। और सबसे दूरतम बिंदु का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 15 करोड़। कितना? 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। समझ गए? और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, क्या? जब ये पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उसका डिस्टेंस देखिए कितना होता है? 14 करोड़ 70 लाख 95 हजार किलोमीटर होता है। समझ गए? और इस घटना को जब सबसे नजदीक होता है, सबसे निकटतम बिंदु बोल सकते हैं, निकटतम बिंदु, यानी सबसे जब नजदीक होता है, सूर्य के नजदीक होता है पृथ्वी, तो उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर बोला जाता है। उपसौर बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। पेरीहेलियन बोला जाता है। ठीक है, और ये जो घटना है वो 3 जनवरी को घटता है। कब? 3 जनवरी को घटता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूरी है सबसे अधिकतम, और सबसे निकटतम कितना है? 14 करोड़ 70 लाख 95 हजार है। और यहाँ पे 3 डिग्री का अंतर आ जाता है। समझ गए? यहाँ पे कितना? 3 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका एवरेज वैल्यू ही निकाला जा सकता है। तो इसलिए इसका एवरेज कितना है? 14 करोड़ 95 लाख 97 हजार 870 किलोमीटर, लगभग 700 मीटर जो है पृथ्वी, क्या पृथ्वी सूर्य से दूरी पर है। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हैं साइंटिफिक वैल्यू में बोल सकते हैं 1.4 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, या आप इसको किलोमीटर में यदि बोलिएगा तो 1.4 इंटू 10⁸ और इंटू 10⁻3 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए। 8 और 3 कितना हो गया? 11। वही चीज नहीं हुआ? तो 10 के पावर 3 माने कितना हुआ? 10 के पर 3 को 0, 1 2 3, यानी 10 के पावर 3 इसी को बोलते हैं। और मीटर हो गया, यानी 1000 मीटर। ये कितना है? 1000 मीटर बराबर कितना? 1 किलोमीटर। तो इसका जगह पर हम 1 किलोमीटर लिख सकते हैं ना। तो यानी आप बोल सकते हैं कि किलोमीटर में आपको बोलना होगा तो 1.4 इंटू 10 के पावर 8 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया?
ये आपका हो गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, समझ गए। और देखिए ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है क्या, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई जो है वो सोलर सिस्टम तक ही सीमित है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इससे भी बड़ा बड़ा यूनिट्स को मतलब खोजा गया, और इससे भी बड़ा बड़ा यूनिट्स होता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा ही है। जैसे कि ये आपका सूरज है, और सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन है, मरकरी है, यानी बुध है। कौन है, बुध भैया है, बुधू भैया। बुध जो है कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, 0.38 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका डिस्टेंस किसका, मरकरी का। तो इस प्रकार से मतलब आप यहाँ पे निकाला जा सकता है, ठीक है। इससे भी बड़ा जो यूनिट्स है, आइए नेक्स्ट अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स क्या, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आप सभी जगह पढ़ेंगे कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और यही होता है, यानी एक साल में जो प्रकाश जितना दूरी ट्रेवल करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो आपको हम एग्जांपल के द्वारा बताते हैं कि जैसे कि ये है आपका सूरज बाबा। कौन है आपका, सूरज बाबा। ये है आपका पृथ्वी, जहां पर हम लोग सब हैं, ठीक है। तो ये सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, कितना समय में वो पृथ्वी पर आता है प्रकाश, तो ये आता है 8 मिनट। कितना, 8 मिनट 19.005 सेकेंड। समझिए कितना, 8 मिनट 19.005 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। और हम लोग को पता है कि पृथ्वी, हम लोग को पता है क्या कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है, लगभग 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 15 करोड़ दूरी ट्रेवल करने में कितना लग रहा है, 8 मिनट, मान लीजिए 8.5 मिनट। तो उसी प्रकार से 8.5 मिनट और आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक दिन जाएगा, एक मतलब 24 घंटा ट्रेवल करेगा, यानी 24 घंटा ट्रेवल करेगा मतलब एक दिन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको 365 दिन ट्रेवल करेगा, तो समझिए कि कितना किलोमीटर ही ट्रेवल कर जाएगा, समझ गए, एक साल में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, समझ गए। यानी एक साल में जितना ट्रेवल करता है प्रकाश, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष की जरूरत क्यों पड़ा, तो प्रकाश वर्ष का जरूरत पड़ा क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बड़े बड़े जो दूर दूर जो आपका स्थित आकाश गंगा है, दूर दूर स्थित आपका जो तारा है, उसकी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का जरूरत पड़ा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि प्रकाश वर्ष कितना होता है, कितना मीटर या कितना किलोमीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, समझ गए कितना, 9.461 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। यदि इसको किलोमीटर में बात किया जाए तो 9.461 गुने 10 के पावर 12, अब गुने में क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 मीटर लिख सकते हैं कि बताइए आप ही। 15 और 3 कितना हो, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी 9.461 गुने 10 के पावर 12, और इतना को क्या लिखते हैं, किलोमीटर लिखते हैं, क्योंकि 10 के पावर 3 यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी इतना किलोमीटर और इतना मीटर आप बोल सकते हैं। तो एक लाइट ईयर बराबर इतना होता है, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है, इसको एक लाइट ईयर को हम आपको निकाल के बताते हैं, ठीक है। एक लाइट ईयर बराबर इतना कैसे आया, ठीक है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रकाश के चाल, क्या जानते हैं, प्रकाश के चाल। तो प्रकाश के चाल कितना होता है, तो सभी जानता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझ गए। लेकिन इसका जो रियल वैल्यू है 2,99,700, कितना, 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड इसका एक्चुअल यानी रियल वैल्यू है। लेकिन एवरेज में लेके चला जाता है कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक साल में प्रकाश कितना दूरी ट्रेवल करता है, उसको निकालने के लिए बहुत इजी फॉर्मूला, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय होता है। और इसी फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे एक प्रकाश वर्ष यानी एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग तो समझ गए कि प्रकाश का चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक साल को जो है ना, हम लोग एक साल को सेकेंड में चेंज करेंगे, समझिए। एक साल को किस चीज में चेंज करेंगे, सेकेंड में, क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसको भी एक साल को हम सेकेंड में, यानी एक साल में कितना सेकेंड होता है, और उसी को हम प्रकाश से
के चाल से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक साल में कितना दिन? 365 दिन होता है। 365 दिन होता है एक साल में, समझ गए हैं। और एक दिन में कितना, एक दिन में कितने घंटा होता है? 24 घंटा होता है। कितना? एक दिन में, समझ गए हैं। और एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है एक घंटा में, ठीक है। और एक मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक है। कितना? एक मिनट में। और सबको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, मिनट से मिनट खत्म, आवर से आवर खत्म, डे से डे खत्म। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, जब 365 24 60 गुने 60, जब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 31,53,6,000। ये आपका वैल्यू आएगा। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इतना कितना सेकेंड, आपका सेकेंड बच गया था और ईयर बच गया था, सेकेंड पर ईयर, ठीक है। इतना सेकेंड पर ईयर आएगा। तो इसको साइंटिफिक वैल्यू में लिखते हैं तो 3.15 और इसको 4 एज्यूम कर लेते हैं इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सेकेंड, क्या सेकेंड, 3.154 गुने 10 के पावर 7 सेकेंड होता है एक साल में। और इसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। चाल कितना है बताइए? 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। और पर सेकेंड मतलब क्या? किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, गुना समय कितना है? 3 समय। आप इसको आप ले सकते हैं, इसको 31,53 6,000 को ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया? कट गया आपका, ठीक है। और यहां से जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। तो ये आपका रियल वैल्यू है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो वो है पारसेक, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक है, ठीक है। और पारसेक मतलब देखिए, पारसेक को पीसी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक खगोलीय इकाई, क्या? एक खगोलीय इकाई जिस दूरी पर एक आर्क सेकेंड का कोण बनाता है। कितना? एक आर्क सेकेंड का कोण बनाता है। तो उसी दूरी को हम क्या कहते हैं बताइए? उसी दूरी को हम कहते हैं एक पारसेक, ठीक है। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्क सेकेंड क्या होता है। तो समझिए आर्क सेकेंड क्या होता है। आप 1 डिग्री समझते हैं ना? 1 डिग्री, जैसे कि आपका ये जो ब्रीथ है वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो इसको 360 लाइन खींचिए, ठीक है, और सबको 1 डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो ही 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का 3600वां भाग जो है ना, आपको एक आर्क सेकेंड कहलाता है। क्या? 1 डिग्री का 3600वां भाग एक आर्क सेकेंड कहलाता है। तो समझिए कि 1 डिग्री तो आपका इतना होता है, इतना होता है, समझिए इतना होता है 1 डिग्री। और इसका कितना? इसका ये आपका लाइन है, और इसका 1 डिग्री इतना, और इसका 3600वां भाग एकदम, देखिए कितना दूर है। इसको आते आते ये ऑब्वियसली कि डिग्री है तो धीरे धीरे फैलते जाएगा। और ये 3600वां भाग जाते 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 और इतना यहाँ पे दूरी आ जाएगा कि वो एक खगोलीय इकाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दूरी होगा ना आपका, ये जो दूरी, उसी को हम क्या बोलेंगे? पारसेक बोलते हैं, समझ गए। इसी दूरी को हम क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। अब समझिए, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, समझ गए। और इसका जो वैल्यू होता है मीटर में, वो कितना होता है? वो होता है कितना? ये होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है, समझ गए। एक पारसेक बराबर, समझ गए गाइस। और इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका दूरी का मात्रक। फ्रेंड्स एक चीज और है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो वो कितना प्रकाश वर्ष दूर है? तो वो है 4.2420 क्या प्रकाश वर्ष दूरी पर है, जो सबसे नजदीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी के सबसे निकट जो आकाशगंगा है वो कौन है? वो है एंड्रोमेडा। वो कितना दूरी पर है? तो 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है एंड्रोमेडा। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।